डबल जो है वो मूव करेगा। यानी आपने कहा कि नज डिस्टेंस क्या होता है, नज डिस्टेंस क्या करता है, मूव ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू नज डिस्टेंस। और एरो की से आप नज डिस्टेंस से मूव करते हैं, जबकि कंट्रोल प्लस एरो की आप नज डिस्टेंस, जबकि शिफ्ट प्लस एरो की आप करते हैं फुल। ठीक है जी। तो इस तरह से आप जो है अपने ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं। मैंने यहाँ से इसको पकड़कर अपनी कह दिया मैंने, डबल को डबल लाइट डिस्टेंस। ठीक हो गया जी। अब आप देख सकते हैं एरो की, कंट्रोल एरो की दो जेंस में आया, शिफ्ट के साथ डबल। यहाँ तक क्लियर है जी। ओके, नेक्स्ट अब एक अगली प्रोसेस की है, मैंने इसको सेलेक्ट किया, मैं करता हूँ कंट्रोल डी। कंट्रोल डी से वो मुझे पूछता है नज ऑफसेट डिस्टेंस क्या है। तो जब भी किसी चीज को कॉपी किया जाएगा और मैं उसको कॉपी करूंगा तो एक कॉपी इसकी होगी, पूछेगा कि एक्स एक्सिस पे कितने दूर जाना है, एक कॉपी इसकी होगी कि इसको वाई एक्सिस पे कितने दूर जाना है। तो एक्स एक्सिस की कॉपी को ऑफसेट एक्स एक्सिस कहते हैं, जबकि वाई एक्सिस की कॉपी को ऑफसेट वाई एक्सिस कहते हैं। तो मैंने कहा ये मेरा ऑब्जेक्ट है। अब आप अपने पेज पे आओ, देखो आपके पास डुप्लीकेट डिस्टेंस में एक्स एक्सिस का डिस्टेंस आ रहा है। मैं इस डिस्टेंस को कर देता हूँ 0.5, आपने इसको कर दिया 0.5, जबकि वाई एक्सिस के डिस्टेंस को भी आपने कर दिया 0.5। और अब आप इसको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल डी दबाओ। तो जैसे आप कंट्रोल डी दबाओगे वो आपसे यही चीज दोबारा से वेरीफाई कर रहा है। मैंने कहा जी हाँ, और ओके करने पर देखो 0.5 एक्स से आगे गया, 0.5 वाई से आगे गया, और ये पॉइंट आपका यहाँ चला गया, और आपका डिस्टेंस जो है वो डुप्लीकेट डिस्टेंस आपके ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ पर कुछ इस तरह से अवेलेबल हो गया। यहाँ तक कोई बात अगर पूछने वाली तो पूछो। क्लियर? ओके, नेक्स्ट हमने देख लिया डुप्लीकेट डिस्टेंस क्या है। अगर मैं इसको कंट्रोल डी करता हूँ तो मेरे पास इस तरह से मूव करता चला जाता है, जो कि मेरी रिक्वायरमेंट को पूरा करता चला जाता है। अब लेकिन देखिए जो गौर से देखना है, मैं इस ऑब्जेक्ट के दरमियान में कहीं भी क्लिक करता हूँ तो मेरा ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाता है। मैं इसके दरमियान में क्लिक करता हूँ तो ये सिलेक्ट हो जाता है, हालांकि इसके अंदर कलर कोई नहीं है। कलर कैसे आएगा, आप किसी भी कलर के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका वो कलर इसके अंदर आ जाएगा। अगर आप यहाँ से ग्रीन कलर लेना चाहते हैं, मैं लेफ्ट बटन दबा रहा हूँ, लेफ्ट बटन दबाने पर फिल कलर चेंज होगा, जबकि राइट बटन दबाने पर आपका आउटलाइन कलर चेंज होगा। अब आप देख सकते हो कि आपने अपने ऑब्जेक्ट के अंदर कलर कर दिया, आपको समझ आती है। लेकिन जब इसका कोई कलर नहीं था, अगर आपके पास कोई कलर है और आप उसको खाली करना चाहते हैं तो यहाँ आपके पास नो कलर की ऑप्शन है। आप कलर बार आपको साइड पर नजर आ रही है, मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, अब इसमें कोई कलर नहीं है। लेकिन कोई कलर नहीं है लेकिन फिर भी ये सिलेक्ट हो रहा है, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है आपने यहाँ पर एक ऑप्शन ऑन की हुई है, ट्रीट ऑल ऑब्जेक्ट एज फिल। अगर मैं इस ऑप्शन को ऑफ कर देता हूँ और जब अब मैं अगर इसको सिलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ तो सिर्फ आउटलाइन से ये सिलेक्ट होगा, इनर क्लिक करने से ये सिलेक्ट नहीं होगा। यानी मैं आउटलाइन पे क्लिक करूँ तब ये मेरे पास सिलेक्शन में आएगा, इनर क्लिक करने पर ये सिलेक्शन में नहीं आएगा। तो फिलहाल मैंने क्या कहा कि मैंने कहा ये मेरा ऑब्जेक्ट था जो मैंने यहाँ पे इसको क्लिक किया। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को अब अंदर क्लिक करता हूँ तो ये सिलेक्ट नहीं होता। हम जो स्टैंडर्ड सेटिंग यूज करेंगे कोरल के लिए वो ये है कि आपने अपने पेज की प्रॉपर्टीज में जाकर ट्रीट ऑब्जेक्ट एज फील्ड की ऑप्शन ऑन कर देनी है, ताकि जैसे ही मैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करूँ तो वो जहां पर भी ऑब्जेक्ट होगा वो मेरे पास सिलेक्ट हो जाए। यहाँ तक क्लियर है? ओके, नेक्स्ट मैंने अपने ऑब्जेक्ट को दोबारा से सिलेक्ट किया। अब मैं ये चाहता हूँ मैं इसकी एक कॉपी कर दूँ। मैंने यहाँ पर इसकी एक कॉपी कर ली। अगर आप चाहते हो कि माउस के साथ आप कॉपी करो तो नई जगह पर रखते हुए आपने राइट क्लिक को प्रेस करना है। अभी मैंने ड्रैग कर रहा हूँ, राइट क्लिक को प्रेस करता हूँ, जैसे मैं राइट क्लिक को प्रेस करूंगा प्लस का साइन साथ में आया। अब आप अपना लेफ्ट क्लिक करोगे तो आपके ऑब्जेक्ट की कॉपी हो जाएगी। किसी ने कहा सर ये कॉपी तो मैं कंट्रोल सी और कंट्रोल वी से भी कर सकता हूँ। याद रहे जब हम कंट्रोल सी या कंट्रोल वी से किसी चीज की कॉपी करते हैं तो हमारे पास वो क्लिप बोर्ड के अंदर जाता है, जिससे आपके सिस्टम की स्पीड
और वर्किंग और आपकी मेमोरी जो है वो यूज होती है। इसलिए प्रेफर ये किया जाता है कि जब भी आप अपने ऑब्जेक्ट की कॉपी करो तो आप अपने ऑब्जेक्ट को क्लिक करो और माउस से राइट क्लिक करके राइट क्लिक छोड़ दें तो आपके ऑब्जेक्ट की कॉपी हो जाएगी। दोबारा देखें, दोबारा देखें, दोबारा देखें, आप इस तरह अपने ऑब्जेक्ट की कॉपी कर सकते हैं। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को पकड़ने के बाद नई जगह पर जाकर राइट क्लिक और फिर लेफ्ट क्लिक को छोड़ देना है, एक तो आपके पास आपके ऑब्जेक्ट जो है वो कॉपी हो जाएगी। यानी ड्रैग एंड ड्रॉप लेफ्ट राइट क्लिक के साथ आप अपने ऑब्जेक्ट की कॉपी कर सकते हैं। अगर मैं क्लिक नहीं दबाता तो कट हो जाएगा, यानी अपना ऑब्जेक्ट अपनी जगह चेंज कर देगा। अगर आप राइट क्लिक दबाते हैं तो आपके ऑब्जेक्ट की कॉपी हो जाएगी। और अगर आप इसी जगह पर एक और कॉपी करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से हम प्लस का बटन दबाकर अपने ऑब्जेक्ट की कॉपी कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि आपके ऑब्जेक्ट की कॉपी होगी। यानी हम राइट क्लिक के साथ ऐसे प्रेफर कीजिए कि हम राइट क्लिक के साथ कॉपी जो है वो करते हैं। आप ये सब कुछ खत्म करना चाहते हैं, अंडू कर दें, आपकी सेटिंग वापस आ गई है। अब मेरे पास 4 बॉक्सेस हैं, मैं इनमें से एक को बारी बारी ये मैं यहाँ ले गया, बाकी सारे मैं खत्म कर देता हूँ। मेरे पास ये मेरा ऑब्जेक्ट था, अब मैंने इस पे काम करना है। यहाँ तक कोई बात पूछने वाली तो पूछो। ओके, हाँ ये पकड़ा, बिल्कुल। और राइट क्लिक नहीं, अभी लेफ्ट बटन से ड्रैग किया और फिर राइट बटन दबाना है। ये राइट बटन दबाया, फिर राइट बटन छोड़ दिया, लेफ्ट बटन नहीं छोड़ना, लेफ्ट बटन को बाद में छोड़ना है, तो आपका सब्जेक्ट कॉपी हो गई। ठीक हो गया? ओके, नेक्स्ट। अब मैंने कहा ये नहीं, राइट वाला बटन दबा के छोड़ देना है तो कॉपी हो जाएगी। जो लेफ्ट वाला बटन है वो आपने बाद में छोड़ना है, इसको आपने प्रेस करके रखना है। ठीक हो गया? यहाँ तक क्लियर? ये मैंने आपको कॉपी करके दिखा दी, क्विकली प्रैक्टिस करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब हम करने लगे हैं कुछ डिजाइनिंग की बात। अब डिजाइनिंग अभी तो हमने पढ़ाई कुछ नहीं है, चलो कोई बात नहीं। अभी ये आपने देखा कि ये मेरा ऑब्जेक्ट है, थोड़ा डब्बा बड़ा कर लेते हैं ताकि हमारा जो डिजाइन है वो थोड़ा बड़ा हो जाए। तो इसका साइज चेंज कर लेते हैं। मैं इसका साइज 2x2 कर रहा हूँ, लॉक ऑफ कर लेता हूँ तो एक ही चेंज करूंगा। अभी मैंने आपको बताया कि मेरे पास कुछ यूज है। मैं इसकी कॉपी करके यहाँ ले आया, राइट क्लिक से मैंने कॉपी कर ली है। और अब जरा गौर से देखना है, मैं इसकी अंदर कलर कर देता हूँ येलो। ये मेरा कलर आ गया मेरे ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, मैं प्लस के साथ इसकी कॉपी करता हूँ। मैंने प्लस के साथ कॉपी की। अब याद रहे कि 2 ऑब्जेक्ट हो चुके हैं। मैंने ऊपर वाले ऑब्जेक्ट का कलर कर दिया ब्लू। यहाँ तक क्लियर है? आप मुझे बता सकते हो कि इसमें जो येलो ऑब्जेक्ट और ब्लू ऑब्जेक्ट है, ये येलो ऑब्जेक्ट है, ये ब्लू ऑब्जेक्ट है, इनकी आउटलाइन किस कलर की है? ब्लैक। याद रखिएगा, बाय डिफॉल्ट तमाम ऑब्जेक्ट की आउटलाइन ब्लैक होती है। इसकी भी आउटलाइन ब्लैक है, इसका इसकी आउटलाइन भी ब्लैक है। ठीक हो गया? अब मैं ये करता हूँ कि ये दोनों ऑब्जेक्ट जहाँ थे वहां पे मैंने इनको वापस ले आया। अब ये कौन सा ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है? ब्लू वाला। यहाँ तक क्लियर? ब्लू वाला ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है, इसके दूसरा तो इसके पीछे पड़ा हुआ ना, वो सिलेक्ट नहीं है। मैं इस ऑब्जेक्ट को 45 डिग्री पे रोटेट कर रहा हूँ। अब मैंने क्या किया, मैंने ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को 45 डिग्री पे रोटेट कर दिया। कोई इतराज तो नहीं है आपको? तो इसका मतलब है कि आपका एक डिजाइन बन गया। डिजाइन क्या हुआ फिर? डिजाइन यानी इसका मतलब जो हुआ कि डिजाइन कोई भी ऐसी क्रिएटिविटी है जो अपनी बुक आपको प्रोवाइड करेगी। दोबारा 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 बिल्कुल, फिर देखिएगा, मेरे पास 2 ऑब्जेक्ट थे। मैंने ऊपर वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक किया, जब आप क्लिक करेंगे तो एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होगा। आपने इसको यहाँ से जाके 45 डिग्री पे रोटेट कर दिया। अब ये 2 ऑब्जेक्ट है, एक नीचे पड़ा हुआ है, एक ऊपर पड़ा हुआ है। अब आप ऐसे करेंगे कि लेफ्ट बटन का होल्ड रखकर एक मार्क्यू ड्रॉ करेंगे और जो पूरा ऑब्जेक्ट इस मार्क्यू में आ जाएगा वो सिलेक्शन में आ जाएगा। अगर मेरा ऑब्जेक्ट का कुछ भी हिस्सा मार्क्यू सिलेक्शन से रह जाता है तो वो सिलेक्शन में नहीं आएगा। ठीक हो गया? अब आप देखो कि मैंने दोनों को सिलेक्ट किया और मेरे पास मेरा ये ऑब्जेक्ट आ गया। अब मैंने कहा ये मेरे पास यहाँ रखा, इसी ऑब्जेक्ट की मैं करता हूँ एक कॉपी और इसको मैं यहाँ जाकर राइट क्लिक से कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ तक क्लियर है? अब यही काम जो मैंने कॉपी वाला काम है ना, इसको मैं रिपीट करना चाहता हूँ। तो किसी भी काम को रिपीट करने के लिए आप कंट्रोल R दबाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। क्लियर? लिख लेते हैं, कंट्रोल+R। नहीं, याद रहना है, एकदम गुजर जाना है। कंट्रोल+R। आपने क्या कहा जी? रिपीट द एक्शन। याद
से डुप्लीकेट हुआ था। आपका रिपीट लास्ट सेक्शन जो है वो कंट्रोल आर से होगा। अभी देखिएगा, मैंने इसको सेलेक्ट किया और अपने पहले माउस का पॉइंटर से पकड़ा और पकड़कर मैंने इसको सेट किया नई जगह पर। ये मैंने इसको नई जगह पर सेट कर दिया, राइट क्लिक से इसकी कॉपी की। अब ये एक्शन क्या हुआ है कि 3 ऑब्जेक्ट, 6 ऑब्जेक्ट की कॉपी नीचे हो गई है। मैं कंट्रोल आर करता हूँ, उसी डिस्टेंस से मेरे जो ऑब्जेक्ट है वो इस तरह से मेरे पास टेक्सचर और पैटर्न जो है वो शो करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, एक मजे की बात बताओ, ये जो मेरा ऑब्जेक्ट बाहर पड़ा हुआ है ना, ये पेज के ऊपर नहीं पड़ा हुआ, ये पेज यानी बाहर वाले हिस्से पे पड़ा हुआ है। तो जब मैं अगले पेज पे जाऊंगा ना तो ये अपनी जगह पे रहेगा, बाकी वर्किंग अपनी जगह से खत्म हो जाएगी। अब हम कोई और डिजाइन बना के देखते हैं। मैं यहाँ गया, मैंने यहाँ जाके अपने ऑब्जेक्ट को कॉपी करके यहाँ ले आया। इसकी अब की दफा मैं इसका कलर रेड करता हूँ और इसके ऊपर मैं एक और ऑब्जेक्ट कॉपी लेता हूँ। लेफ्ट का मैंने कॉपी लिया और मैं उसका कलर येलो कर देता हूँ, यानी पीछे रेड है ऊपर येलो है। अब मजे की बात ये है कि पहले मैंने इसको रोटेट करवाया था तो उसके साथ मैंने वर्किंग की, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसको रोटेट करवाता हूँ, कितने पे? मैं इसको रोटेट करता हूँ 30 डिग्री पे। मैंने एंटर किया, ठीक है। फिर प्लस दबाता हूँ। अब की दफा मेरे पास एक और ऑब्जेक्ट आ गया, इसको मैं ग्रीन कलर दे देता हूँ और इस ऑब्जेक्ट को, ये जो मेरा ऊपर पड़ा हुआ है, इसको मैं 60 डिग्री पे रोटेट कर लेता हूँ। तो आपके पास 3 ऑब्जेक्ट हो गए, तो ये भी आपका डिजाइन बन गया है। अब आप इस तरह से इस डिजाइन को भी मूव कर सकते हो। ये आपके टेक्सचर बनते जा रहे हैं। कंट्रोल आर से आप इसको रिपीट करते जाओ, नीचे की तरफ आपने रिपीट करना है, नीचे रखकर आप अपने हिसाब से अपनी वर्किंग परफॉर्म करो और आपके पास ये भी एक डिजाइन जो है बन जाए। यहाँ तक क्लियर है जी? ओके, अगले पेज पे आ जाते हैं। पेज 3 आ गया। प्लस के बाद मैंने नए पेज ऐड किए हैं, याद रखना। ओके, मैंने अपना पेज ऑब्जेक्ट पकड़ा, तो ऑब्जेक्ट को पकड़ने के बाद उसको पेज पे लेके आया। पेज पे जाके मैंने इसका कलर कर दिया ग्रीन। ग्रीन करने के बाद अब की दफा मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस ऑब्जेक्ट का पहले इस तरह डुप्लीकेट कर लेता हूँ। ये मैंने इसका एक ऑब्जेक्ट मेरे पे येलो है, मैं इसके ऊपर प्लस दबाता हूँ, ये मैंने इसके ऊपर ग्रीन कर दिया। एक ऑब्जेक्ट यानी येलो के ऊपर एक ग्रीन ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। मैं इसे मिरर करना चाहता हूँ, लेकिन हॉरिजॉन्टली। तो जैसे ही मैंने इसको मिरर किया, ये अपने मिरर की शक्ल में उल्ट गया। ठीक हो गया? आप दोनों को सिलेक्ट करो, प्लस दबाओ, दोनों ऑब्जेक्ट आपके पास जो है वो आ गए। मैंने शिफ्ट प्लस क्लिक, एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट प्लस क्लिक। यानी आप शिफ्ट दबाकर जैसे जैसे क्लिक करते जाएंगे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होते जाएंगे। और ये आपने सेलेक्ट किए, ऊपर वाले दोनों ऑब्जेक्ट मैंने सेलेक्ट कर लिए और उसके बाद आप इन्हें क्लिक करवा दो। देखो अब ये ऐसे क्लिक हो गया, ग्रीन का क्लिक नीचे आया, इसका क्लिक नीचे आ गया। तो आप देख सकते हो कि आपके पास ये है। अब इनको अलग अलग डिजाइन कर दो, तो आपने इसको अलग डिजाइन दे दिया, इसको मैं कलर देना चाहता हूँ, देखो और कलर भी है मेरे पास। तो यहाँ से मैं ऑरेंज कलर जो है वो ले लेता हूँ। तो मेरे पास ये डिजाइन इस तरह से अवेलेबल हुआ। अब आपने अपने इस डिजाइन को पकड़ा और इसके साथ हमने इस साइड पे कॉपी कर ली, ठीक है। और प्लस दबाया, इसकी एक कॉपी ऊपर ले गए, यहाँ कर ली कॉपी, फिर प्लस दबाया और एक कॉपी हमने यहाँ कर। तो आप देखोगे अब खाली रेक्टेंगल से भी आपने एक डिजाइन जो है वो बना दिया। ठीक हो गया? यहाँ तक क्लियर है? हो जाएगा? ओके, मैं नेक्स्ट क्लिक करता हूँ, फिर अगली पेज पे गया, इसको फिर अपने ऑब्जेक्ट को पकड़ा और यहाँ पर अपने ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर दिया। हजार के बाद दोबारा कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। वेट करना है तो आते हैं जी, मैं दोबारा से वो तो दिखना है। मैंने उसी तरह ऑब्जेक्ट को दोबारा कॉपी की। अब की दफा थोड़ा सा और चेंजिंग है। अगर आप वो देखो तो इसकी एक रेक्टेंगल है, कोई भी रेक्टेंगल होगी तो उसकी 4 कोने होंगे। 4 कोनों को अगर तो आप अलग अलग डील कर रहे हैं तो ये दरमियान में भी लॉक आ रहा है, जैसे आपने पहले देखा था। इसका आपको फिलहाल मैंने ऑफ कर दिया। अब आप ये करो कि आप यहाँ पे जाओ। अभी इस रेक्टेंगल का साइज कितना था? इसका साइज था तकरीबन 2x2, तकरीबन एग्जैक्टली 2x2 था। तो मैंने यहाँ से इसका एक जो कोना है इसे 0.5 रोटेट किया। अब आप देखो कि ये 0.5 यानी 1 इंच का आधा यहाँ से कर्व हो गया। दोबारा देखो, क्लियर है? यहाँ तक दोबारा देखना एक दफा। मैं ये लॉक ऑन करता हूँ। अब की दफा मैं इसको 0.5 रोटेट करता हूँ। तो जब मैंने इसको 5 गुलाई दी, राउंडेड कॉर्नर किए, तो आप देखो कि आपके पास क्या हुआ कि हर तरफ से 0.5 जो आपके कॉर्नर्स हैं वो राउंड होके आ गए। अब इसी चीज को थोड़ा सा और देखो, तो इसका साइज 2 था, मैंने इसे 1 इंच कर दिया, तो आपके पास ये सर्कल में कन्वर्ट हो गया। याद रहे कि ये सर्कल नहीं है,
भी रेक्टेंगल है। इसकी प्रॉपर्टीज देखकर मैं बताऊंगा कि ये सर्कल है या रेक्टेंगल है। तो अब इससे डिजाइन बनाते हैं। डिजाइन कैसे बनाया, इसके ऊपर सेलेक्ट कर लिया, पीछे वाले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, उसको हम देते हैं ग्रीन कलर, ऊपर वाले को मैंने कह दिया डार्क ग्रीन। इसको पकड़कर मैं इसके ऊपर रख देता हूँ, ठीक है। और ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके मैं ये करता हूँ कि यहाँ से 1 इंच का मैं कॉर्नर रोल कर देता हूँ। मेरा ख्याल है कि इसी को जब आप मल्टीपल कॉपी करोगे तो आपके पास आपके मल्टीपल ऑब्जेक्ट जो है वो बन जाएंगे। लेकिन जरा वो देखना है, मैं इस तरह ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को दोबारा सेलेक्ट करता हूँ। अब की दफा मैंने कहा कि मैंने ये लॉक ऑफ किया और इसको मैंने 0 कर दिया और इसको मैंने 0 कर दिया, तो ये आपके पास एक डिजाइन है। इसी तरह आप इसको कॉपी करो, आपने इसको यहाँ रखा, ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया। अब की दफा आप इसको 1 बाय 1 कर दो, इसको 1 1 कर दिया और इसको आप 0 बाय 0 कर दो, तो आपके पास से कुछ ऑब्जेक्ट इस तरह आ जाएगा। और आप समझ गए हो कि अगर मैं अपने इसी ऑब्जेक्ट को क्या कर दूं, तो एक कोना जो है वो 1 रहने दूं, बाकी 0 कर दूं, तो ये भी मेरे पास कुछ डिजाइन की लुक जो है वो हो जाएगी। अब जब इन्हीं डिजाइनों को आपस में जोड़ा जाता है तो ये आप क्या बन जाते हैं, ये आपके टेक्सचर्स बन जाते हैं। अब मैं इसी डिजाइन को दोबारा पकड़ता हूँ, इसको पकड़ के नीचे ले आया, लेकिन अब मुझे ये जो डिजाइन नजर आ रहा था ये राउंडेड था, यानी आपने इसके कॉर्नर को राउंड किया था। थोड़ा सा adjust करके ना मैं इसको यहाँ से ऊपर आता हूं। ठीक है, देखिएगा अब मैंने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और इसको मैं राउंड की बजाय मैं इसे क्लोज कॉर्नर करता हूँ। वो देखना क्या होगा, जैसे मैं इसको कॉर्नर किया ये अंदर की तरफ टर्न हो गए हैं। देखो आपके पास ये आपकी एक और डिजाइन की सेक्टर की शेप बन गई। अब आप कहते हैं कि ये तो वही शेप थी जो पहले थी, मैंने यहाँ पर इसको कॉपी किया, इसको भी कॉपी कर लेता हूँ, इसको भी कॉपी। अब इसी पे देखो, अगर आप कैंसिल कर देते हो तो इस तरह बनेगा। अगर आप इससे दो को अंदर की तरफ करते हैं और बाकी को जो है वो आप इसको सेलेक्ट करके इसके ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो ट्रिम करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल हाल चले ये रहने देते हैं, इसको नहीं रखते हैं, तो मेरे पास ये आ गया। उसके बाद आप इसे मिरर कर लो, दोनों को सेलेक्ट करके करोगे तो आपके पास आपका इकट्ठा ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर जाएगा और आप इस तरह से अपने ऑब्जेक्ट का डिजाइन देख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर? हेलो, मैंने यहाँ से क्लिक किया, मैं यहाँ से दोबारा अपने ऑब्जेक्ट को पकड़ता हूँ, अपने ऑब्जेक्ट को पकड़कर मैं इसको यहाँ दोबारा कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं अपने ऑब्जेक्ट की एक कलर कर लेते हैं, इसके अंदर इस टाइम हम यूजिंग ब्लैक कलर, और इसके ऊपर जिसकी कॉपी की है उसे हम येलो शेड दे देते हैं। देखिए मेरा ऑब्जेक्ट आ गया। मैं यहाँ पर करता ये हूँ कि मैं यहाँ पर इसको करता हूँ 1 इंच 1 अगेन 1 कैंसिल कर दिया और ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं और इसको आपने कर दिया 0.5 और इसको भी आपने कर दिया 0.5। तो ये देखिए आपके पास ये भी एक डिजाइन जो है वो आपके पास अवेलेबल हो गया। यानी आप इस तरह से कोई भी डिजाइनिंग जो है वो बना सकते हैं। काम आपका ये है कि आपने अब तकरीबन 15 डिफरेंट टेक्सचर जो है वो इन्हीं शेप्स को यूज करनी है। 2 ही ब्लॉक यूज होंगे, 2 से ज्यादा ब्लॉक यूज नहीं करने। आपने 2 ही ब्लॉक यूज करने हैं, जैसे मैंने 2 ब्लॉक को यूज किया और उनकी सेटिंग को डील करके आपने बेसिकली डिफरेंट टेक्सचर्स बनाने हैं। इसी रेक्टेंगल को यूज करना है और इसी के मुताबिक आपने अपनी वर्किंग जो है वो परफॉर्म करनी है। तो आप सिंपल कोशिश करना है कि वो डिजाइन नहीं बनाने जो मैंने बनाया या जो लुक मैंने डील की है वो आपने डील नहीं करनी, लेकिन ऑब्वियसली करना तो आपने यहीं से ही है, तो वर्किंग तो आपकी वैसे ही होगी। अब आप ऐसे करो कि आपने इसको सेलेक्ट किया और इसको आप यहाँ से टर्न कर दें, लॉक ऑन करके मैं इसको टाइप कर देता हूँ, इसमें लुक लाइक हो, ठीक है। और अगर आप उसी डिजाइन को देखो मैंने नॉमिनल की वर्किंग है वो चेंज करने से आपके डिजाइन की लुक की जो है वो बदल जाती है और आपका जो डिजाइन है उसकी शेप भी बदल जाती है, जो परफॉर्मेंस है वही बदल जाती है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जब आप ये वर्किंग करोगे तो आप इसे अच्छे तरह से जब प्रेफर करोगे तो आप प्रैक्टिस करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको देखने की कोशिश करोगे तो आपके पास ये जो वर्किंग है ये बेहतर तरीके से परफॉर्म हो जाएगी। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि आपके पास जो भी डिज़ाइन है, ठीक है, आप इसको मूव कर लो और इसको क्लिक कर दिया मैंने बंद कर देता हूँ
आपने टेक्सचर बनाने हैं। ये तो असाइनमेंट होगी आपकी इनके हवाले से। अब आपकी जो दूसरी असाइनमेंट है, यानी ये 15 आपने 15 डिजाइन इसमें कैनवस को यूज करके आपने टेक्सचर्स बनाने हैं। एक ही फाइल में बनाने हैं, अलग अलग पेजेस के ऊपर आप बनाते चले जाओगे तो वो आपके टेक्सचर बनते चले जाएंगे। दूसरा काम जो है वो ये करना है कि आपने अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना है और इसका साइज आपने कर दिया 1x1 और इसको आपने यहाँ ले जाना है। मैनुअली आप इसे यहाँ भी लेके जा सकते हो, अगर आपका दिल नहीं मानता। आपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, इसका ओरिजिन डिफाइन किया और इसको 0x0 करके आप यहाँ ले गए, एंटर प्रेस किया, आपके पास ये ऑब्जेक्ट आ गया। अब आपने कॉपी करनी है, तो ये कॉपी की प्रैक्टिस आपने यहाँ से करनी है। मैंने इसको एक्स से कॉपी करना है, मैंने यहाँ कह दिया 1, वाई पे इसको कहा 0 और एंटर कर दिया। अब आप कंट्रोल आर दबाओ, आपके पास जो आपका ऑब्जेक्ट जो है कंट्रोल डी दबाने से अपने डुप्लीकेट जो है वो यहाँ पर परफॉर्म करेगा। मैं पेज का साइज चेंज करना चाहता हूँ, तो मैंने इसको 8x8 कर दिया, 8x8। आप इसका साइज डिफाइन कर लो, दोबारा करता हूँ, यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ। मेरा ऑब्जेक्ट है, इसको 0 0 पे देख सकता हूँ, 0x0। और अब आप इसको कंट्रोल डी करके एक्स से आपने कॉपी कर लिया, आपने इस ऑब्जेक्ट को पकड़ा और एक्स की बजाय एक्स को 0 रखा, वाई पे 1 कर दिया और आपने इसको कंट्रोल डी करके टॉप और डुप्लीकेट डिस्टेंस से कन्वर्ट कर दिया। ये आपका ग्रिड लाइन बन गई है। इधर एक दरमियान में लाइन लगा लेना, तो ये आपका ओरिजिन एक्स और वाई पॉइंट बन जाएगा। तो ये आपने बनाना है। प्लस आपने चेस्ट कोड देखा होगा, वो आपने बनाना है। मैं दिखा देता हूँ आपको, ताकि वो फिर आपके पास यूट्यूब पर रिकॉर्ड भी हो जाएगा और वहाँ से देख भी सकते हैं। तो आपने ओपन कर दिया तो नहीं, ये आपने पहले बनाना है। एक आपने चेस्ट कोड बनाना है, ठीक है, और ये आप बना लेंगे। जिनमें भी आपने ये चेस्ट कोड बनाना है और ये बनाना है, ये बनाना है, ये बनाना है, ये बनाना है, ठीक है। तो चेस्ट कोड तो आप बना ही दोगे। और अगर मैं यहाँ से कहूँ आपको, एक आपने ये बनाना है, ठीक है, देन आपने ये बनाना है। ट्राई करनी है, अगर बन जाए ठीक है, ना बने तभी कोई मसला नहीं। और ये तो आप बना ही लेंगे, अभी कॉपी पेस्ट करके मैंने आपको बताया था। थोड़ा सीनियस की बात कर लो, मेरा ख्याल आज सीनियस की बात नहीं की है इसके लिए, ताकि थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर देता हूँ। आपने अपने ऑब्जेक्ट को ओपन किया, कोरेल को मैंने ओपन किया, मैं यहाँ पे एक नया पेज बना देता हूँ। इससे मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, वही रेक्टेंगल है, थोड़ा उसके साइज दे दें। आपने इसको 2x2 का साइज दे दिया, एंटर करेंगे, ये आपके पास यहाँ आ गया। इसकी आपने कर दी कॉपी, तो ये आपके पास एक पोस्ट के पास है, मैं उसको यहाँ रखता हूँ। थोड़ा वो तो देखो, यहाँ रखा, कॉपी, फिर इसको यहाँ रखा, जैसा पकड़ा, इसकी कॉपी, राइट, कॉपी कर रहा हूँ, क्लिक करता हूँ। आप इसको जैसे शेप दे सकते हैं, यहाँ से आप कोई भी शेप जो है वो डिफाइन करके आप इसके मुताबिक उसके एडजस्टमेंट जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कुछ करने की कोशिश करोगे और नेक्स्ट लेक्चर में मैं इससे रिलेटेड भी आपको जो असाइनमेंट है वो भी आपको दे दूंगा कि किस तरह से आपने बनानी है। लेकिन अभी फिलहाल आपकी असाइनमेंट है कि आपका पहला काम ये है कि आपने 15 डिजाइन बनाने, 15 टेक्सचर। It will take up to 15 to 20 minutes, no more than that। जैसे आपने एक वो क्रिएशन करनी है और आपके पास जो है वो परफॉर्मेंस हो जाएगी। फिर ये आपने एक ऑब्जेक्ट बनाना है, इस टेबल सर्टिफाइड इस तरह से बना होता है। ये भी रेक्टेंगल की प्रैक्टिस है, कॉर्नर गोल करने हैं, ये आप देख लेना कैसे करना है। एक चेस बोर्ड है, 8x8 का बोर्ड होता है ऊपर, अभी जो गोली है वो नहीं बनानी, यानी जो इसके प्लेयर है वो नहीं बनाना। उसके बाद अभी आपने ये मैंने आपको बता दिया, दरमियान में एक लाइन लगानी है, छोटे छोटे पॉइंट्स बना देने हैं। पजल गेम्स होती हैं, क्विज पजल है वो बनाने की कोशिश करनी है। और अभी तो दो भी बनानी है आपने। अभी आपने ये बनाना है और ये बनाना है और ये बनाना है। इसी में अगर आपको चाहिए और क्रिएशन चाहते हैं तो फाटे का टेक्स्ट को बना सकते हैं, आप ब्लॉग बना सकते हो, आप एक्वेरियम बना सकते हैं जहाँ बच्चियाँ वगैरह रहती हैं, और गिफ्ट बॉक्स है वो भी आप यहाँ पे बना सकते हैं। यहाँ तक अगर कोई बात हो पूछने वाली हो तो आप यहाँ तक अगर पूछते हैं। जी 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 जी, मैं आपको मेल सेंड कर दूंगा, बिल्कुल अभी इसके भी आपको ईमेल आ जाएगी, ठीक है। अभी व्हाट्सएप पे आपको लिख कर देता हूँ, ठीक होगा जी। ओके जी, आज का भी मैसेज कर रखते हैं और आप कहते हैं कि जहाँ रहिएगा खुश रहिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगर